अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 2.4 यूनिट नंबर हमारे पास 2 है और 9th क्लास है। आज हम जो एक्सरसाइज जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं ये एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे गुजारिश है कि इस लेक्चर को कंप्लीट सुनिएगा और साथ समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका हर सवाल और इसका हर सवाल का हर स्टेप जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ जो है हर हवाले से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 और 2.4 से पहले आप जो है कुछ बातें जो है आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। वो ये है जिसका नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि हमारे पास अगर बेस सेम है किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की, अगर बेस सेम है तो जो पावर होगी वो ऐड होगी, ठीक है। और अगर इस तरीके से हमारे पास कोई वैल्यू लिखी हुई है, मतलब हमारे पास कोई वैल्यू है, वेरिएबल या कांस्टेंट है, उसके ऊपर हमारे पास जो है यहाँ पर कोई पावर है और पावर की जो फिर पावर है, पावर की पावर से मुराद ये कि ब्रैकेट के ऊपर फिर पावर है, तो वो जो है ये जो n है इस m से क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। इसको आप जहन में रखिएगा। और अगर a b होल की पावर n है तो ये जो n है ये a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। इसी तरीके से बच्चों अगर हमारे पास a b हमारे पास जो है ये फ्रैक्शन में है, a ओवर b है और होल की पावर n है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। यहाँ पे कहता कि b जो है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, b ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना, जो कि समथिंग ओवर ज़ीरो जो होता है वो अनडिफाइंड वैल्यू होती है। इसी तरीके से हमारे पास अगर a की पावर m है और a की पावर n है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बेस सेम हो तो पावर जमा होगी। बेटा अगर हमारे पास बेस सेम हो और डिवाइड में हो, यहाँ पे बेस सेम हो और मल्टीपल हो, यहाँ पे अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर जो होगी वो सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लॉ है, वो ये है कि अगर हमारे पास किसी चीज़ की पावर ज़ीरो हो जाए तो वो जवाब जो होता है उसका 1 आता है ईच एंड एवरी कंडीशन, ठीक है। किसी चीज़ की पावर हमारे पास अगर ज़ीरो हो तो जवाब क्या आता है, 1 आता है। इसको आपने ध्यान से याद करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लॉ है कि अगर किसी चीज़ की पावर नेगेटिव है तो अगर हम उसको नीचे लेके आएँ तो पावर जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, अगर नीचे पावर नेगेटिव है तो उसको हम अगर ऊपर लेके आएंगे तो वो पावर जो होगी फिर दोबारा पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है। बच्चों आपसे फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें। और इसके साथ स्टूडेंट्स अगर ऑलरेडी आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को इसका लिंक शेयर कर देंगे, तो इसमें मेरी जो होगी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी, ठीक है। और अगर आपको जो है यूट्यूब पर इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो बेहतर नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अपनी वीडियो क्वालिटी को बेहतर करने के लिए स्क्रीन पे टच करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और वहां पर जो है एटलीस्ट 480 जो है अपनी वीडियो क्वालिटी को सेट करके देखिएगा। 720 और HD हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। कहता है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए इसको आप जो है सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे, बस ध्यान से जो है सुनिएगा कि सवाल हमारे पास है और साथ हमने इसका सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद हमने सवाल को रिपीट किया। प्यारे बच्चों एक बात अपने जहन में रखिएगा कि कोई भी काम है, मैथ के अलावा भी प्रैक्टिकल लाइफ का भी कोई भी काम है, अगर सिर्फ उस काम के हो के काम करोगे ना तो वो काम जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। कोई भी काम है, मेरे कहने का मकसद ये है कि जैसा कि आप कोई मकसद ये कि सवाल की मिसाल ले लेते हैं। अगर हम ये सवाल हल कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी जो अटेंशन है वो कहीं और है, हमारा जो माइंड है वो कहीं और है, तो हम स्टूडेंट इसको कभी भी नहीं कि जब आप मैथ स्पेशल कर रहे हो तो फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ आपका मैथ पे होना चाहिए, ठीक है। सोल्यूशन लिखा, सवाल को रिपीट किया, उसके बाद हमने क्या करना है वो देखिएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास तो जितनी भी पावर्स हैं वो सब नेगेटिव हैं। देखें इधर भी नेगेटिव पावर है, इधर भी नेगेटिव पावर है, इधर भी नेगेटिव पावर है। तो ये हमारे पास जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कानून ये है कि हमारे पास जो है पावर जो है कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे है और नेगेटिव है तो उसको हम ऊपर लेके आएंगे, अगर ऊपर है और पावर नेगेटिव में है तो वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि पावर जो होती नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है।
ओके, इसके बाद हमने क्या किया, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ गई स्टूडेंट्स, ये देखें, और ऊपर वाली वैल्यू सारी नीचे आ गई। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे जो -1 था, नेगेटिव ऊपर आके पॉजिटिव हो गया, ये 1 कहाँ गया स्टूडेंट्स? 1 ऑलरेडी हर चीज के साथ होता है, लेकिन हम जो है लिखते नहीं हैं। इसके बाद क्या करना है, आपने ना 196 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, 196 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं कि 196 जो है आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 पे डिवाइड होते हैं और अपने आप पर डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो हमारे पास 196 के जो प्राइम फैक्टर आते हैं वो आते हैं 2 क्रॉस 2 एंड 7 क्रॉस 7। तो मैंने जो है 2 क्रॉस 7 और 2 क्रॉस 7 जो हमारे पास पेयर था ना, 4 फैक्टर्स 4 टर्म्स थी, तो हमने जो है उसको क्या कर लिया, 14 और 14 की फॉर्म में उसको लिख दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हमने 243 जो है इसकी भी हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको भी हमने हल करना है। हल से मुराद है कि इसके हमने फैक्टर निकाले, तो 243 के जो फैक्टर निकलते हैं प्राइम फैक्टर वो ये निकलते हैं, यानी कि 3 जो है वो 5 टाइम जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो 32 है, अगर आप इसके प्राइम नंबर के हिसाब से प्राइम फैक्टर निकालें तो हमारे पास जो है 2 जो है वो 5 टाइम मूव होता है, ठीक है बच्चों। अब ये देख लें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 2 है, मतलब इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो हमने 14 का स्केयर कर दिया, मतलब ये जो 14 है और ये जो 14 है इसको हमने मिला दिया। तो देखिए अगर 14 की पावर हमारे पास 1 है और इस 14 की पावर भी 1 है और दरमियान में मल्टीपल है, अगर हमारे पास बेस सेम हो मल्टीपल में तो जो पावर होती है वो ऐड होती है। हमने ऑलरेडी आपको इसके बारे में समझा दिया है। तो 14 का स्केयर बनेगा, ये जो स्केयर है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो वैल्यू खड़ी हुई है इस जगह पर, ये वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, इस जगह पर जो इसकी जो डिग्री है वो 3 है ना। इस पूरी वैल्यू में जो पावर है हमारे पास वो कितनी है, वो 1/3, मतलब अगर उसको हम रेडिकल फॉर्म में लेके आएंगे तो इंडेक्स जो होगा वो 3 नहीं हो जाएगा। तो अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो यहाँ पर जो फैक्टर्स दिए हो ना, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 3 5 टाइम जो दिया हुआ है, आपने 2 पेयर ऐसे बनाने हैं कि उनमें से कम एक की पावर जो है वो 3 बन जाए, ठीक है। क्या बनते हैं, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ठीक है। एक तो तरीका ये है, एक तरीका और भी है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। वो क्या है कि आप जो इसको 5 टाइम ही कर लें, इसको आप 5 टाइम ही कर लें, और जो 5 होगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जो 5 होगा फिर इस 2 से जो ऊपर यहाँ पे जो डिग्री की फॉर्म में, मतलब ये जो चीज लिखी हुई है, जो ऊपर जो 2 है वो उससे क्या हो जाएगा, ये 5 उस 2 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10/3। और ये हमारे पास जो है 2 5 टाइम है, तो इसको हमने 5 टाइम लिख दिया, और इस 1/5 से ये क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारे पास 2 है और ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है, ये इसका भी इंडेक्स 2 है और ये पावर भी 2 है, तो ये पावर और इंडेक्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जवाब 14 आ गया। 3 की पावर 5 और 5 जो है 3 की पावर 5 और होल की पावर 2/3 है, ये 5 2 से मल्टीपल होगा बच्चों, क्या बन गया, 10/3 बन गया, ठीक है। ये 5 1 से मल्टीपल होगा तो क्या बन जाएगा, 5/5 बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो 5 और ये जो 5 है आपस में कैंसिल हो गए, 5 और 5 आपस में क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से क्या बच गया, 2 बच गया। अब वो जो 2 बच गया इस 14 से जब कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 7 आ गया, ये बात समझिएगा। ये 2 जब 14 से कैंसिल हुआ, 2 ने जब 14 कैंसिल किया तो यहाँ पे जवाब क्या बच गया, 7 बच गया, तो 7 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सब चीज खत्म हो गई, बाकी क्या बच गई वैल्यू 3 की पावर 10/3, ठीक है। तो हम इस 10/3 10 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 9+1, 10 को हम लिख सकते हैं 9+1, यस लिख सकते हैं, ठीक है। और इस जगह पर देखिए 9+1/3 है, तो इसका मतलब ये कि जो LCM 3 जो यहाँ पे दिया हुआ है, अब ये 9 के नीचे भी लिख सकते हैं हम, 1 के नीचे भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 9 की पावर 3 प्लस 1 की 9/3 प्लस 1/3, यानी कि 3 की पावर 9/3 प्लस 1/3। और याद रखिएगा बच्चों इस जगह पर जो है जो पावर है उसको पावर की फॉर्म में ही लिखना, ऐसे ना हो कि आप 3 के इक्वल लिख दें उसको, तो ये बात जो होगी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अब जो 9/3 है ये इससे जब इसकी हम सेटिंग करेंगे तो 3 जो है वो 9 से जब कैंसिल होगा, ठीक है जी, 3 जो है वो 9 को जब कैंसिल करेगा तो जवाब इस जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1/3 वैसे का वैसे। अब इस जगह पे दोबारा आप देखें कि हमारे पास जो है ये बेस है 3 और इसकी जो पावर है 3 है प्लस 1/3 है, इसका मतलब ये जो बेस है इस 3 का भी है और ये बेस जो है इस 1/3 का भी है, तो हमने इस जगह पे दोबारा वही काम कर लिया, ठीक है। करने के बाद आप देखें कि 3 की पावर जो 3 है वो 27 बन जाता है। अब ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी रेडिकल फॉर्म ये होगी, तो ये हमारे पास इसका
आंसर है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। एक दफ़ा फिर आप हल्का सा रिव्यू ले लें मुझसे, वो ये कि आपने बेटा 243 जो है आपने इसके फैक्टर निकालने हैं, 32 के भी आपने फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर बनाने हैं कि कितने फैक्टर बनते हैं, 196 के भी आपने फैक्टर बनाने हैं। और जो हमारे पास पावर्स है ये सारी नेगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए जो नीचे पावर है नेगेटिव उसको ऊपर लेके आएंगे, जो ऊपर पावर नेगेटिव है उसको हम नीचे लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, फैक्टर बनाएंगे और उसको हम मजीद इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो ये है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो 2 है इस -8 से मल्टीपल होगा, x जो है अपने x के साथ होगा, y जो है अपने y के साथ हल होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 8 -16 बन गया, चूंकि यहाँ पे माइनस पड़ा हुआ है। x की 5 है, x की -3 है, बेस सेम पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो x की पावर 5 -3 बन जाएगा। ठीक है जी बच्चों, तो y की पावर -4 है और y की पावर 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका भी हम बेस इसका जो अलग है इसको हम इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा, y की पावर -4 + 2, तो y की पावर जो -4 + 2 है तो y की पावर -2 बन जाएगा। ठीक है, अब जो पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको नीचे लेके आएंगे, इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा = -16 x की पावर 2 ओवर y की पावर 2, ये इसका आंसर है। ये हम नीचे क्यों लेके आए, चूंकि इसकी पावर जो है नेगेटिव है, मैंने अभी आपसे कहा कि पावर नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम उसको इसलिए नीचे लेके आ गए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, इसमें भी यही काम करना है कि हमारे पास जो है जितनी भी हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, यानी कि जो सेम है ना उनको आपस में हम हल करेंगे। जैसे x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ हम इसको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, हमने ये किया कि सोल्यूशन लिखा, सवाल को रिपीट किया। ये जो x की पावर नीचे खड़ी हुई है +4 है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, मतलब जो नीचे पॉजिटिव तो ऊपर आके क्या बन जाएगी, -4 बन जाएगी। अब जो -4 है वो x के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, फिर सुन लें, ये जो x की पावर 4 है यूं समझ लें कि x ऊपर है x नीचे है। मैंने कहा था कि अगर डिवीजन में, फ्रैक्शन में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, तो इसलिए हम इस 4 को इधर आके ऊपर क्या कर देंगे, माइनस करवा देंगे। यहाँ पर है y की पावर -1, तो नीचे क्या है, y की पावर -3, तो इसका भी बेस सेम है तो पावर इसकी क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट होगी तो नीचे चूंकि ऑलरेडी इसका माइनस है, ऊपर आने से इसका प्लस बन जाता है, तो वो माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, प्लस आ गया। आई होप कि मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, फिर सुन लें, हमारे पास y की पावर क्या है, -3 है, जब ये ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगी, +3 बन जाएगी ना इसकी पावर जो है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, z की पावर 0, किसी चीज़ की पावर 0 जवाब क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, ये -3 वैसे हमने लिख दिया। इसके बाद इस जगह पर देखें कि x की पावर -2 -4 क्या बन जाएगा, -6, y की पावर -1 + 3 क्या बन गया, +2, z की पावर -4 बन गया। नीचे 1 था तो हमने 1 को इग्नोर कर दिया, चूंकि 1 हम लिखे ना लिखे कोई सवाल पे इफेक्ट नहीं होता। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, ये जो हमारे पास पावर -3 है इसको हमने जो है इन तमाम पावर्स के साथ मल्टीपल करवा दिया, तमाम पावर्स के साथ मल्टीपल करवा दिया। तो x की पावर -6 था तो ऊपर जो ये -3 था वो यहाँ पे आ गया, 2 था तो -3 आ गया, अगेन ये जो पावर वाला था, और -4 ऑलरेडी था तो -3 और आ चुका है। ठीक है, x की पावर 18 बन गया, y की पावर क्या बन गया स्टूडेंट्स, 2 और -3 क्या बन गया, -6 बन गया, और z की पावर क्या बन गया, -1 +4 to the 12 बन गया। ठीक है, यहाँ तक हम जब पहुँचेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर हमारा बच्चा एक वैल्यू ऐसी हमारे पास जो नेगेटिव में है, तो उसको हम नीचे लेके आएंगे और वो पॉजिटिव बन जाएगी, और ये हमारा आंसर है। मतलब x की पावर 18, z की पावर 12 और y की पावर 6, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 4 पार्ट क्वेश्चन 1 का, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने 81 के फैक्टर निकालने हैं बच्चों, 243 के फैक्टर निकालने हैं। ठीक है जी, 9 के भी आपने फैक्टर निकालने हैं, बस इसके बाद सवाल जो है आसान बन जाएगा। मतलब ये कहने का कि 81 के फैक्टर बनते हैं स्टूडेंट्स, 3 जो है वो 4 टाइम लिखा जाता है, मतलब 3 की पावर जो है 4 बनती है, ऊपर एन वैसे का वैसे, 3 की पावर वैसे, नेगेटिव वैसे, 3 की पावर 4 एंड -1 जो है ना बेटा, इसको हम जो है नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या करते हैं। मकसद ये कि 243 जो हमारे, ये जो 243 बेटा हमारे पास है 243, इसके अब हम फैक्टर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर क्या बनती है, 5 बनती है। ठीक है, 243 के जो प्राइम फैक्टर निकलते हैं वो 3 5 टाइम मूव होता है। ठीक है, 9 जो है नीचे वाली वैल्यू में, 9 जो है इसको हमने क्या कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया, ऊपर 2 मौजूद है ऑलरेडी, 3 की पावर 3 वैसे का वैसे है। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद बेटा एक और स्टेप भी था जो कि मैंने उस तरह का मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, बताया नहीं है, वो ये है कि आप जो है 3 की पावर 4 कर सकते हैं, फिर एक और बेस 3 का दे के
उसकी पावर जो है -1 कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। ओके, अब हमने क्या किया, देखें इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो इसका मतलब ये हो कि बेस सेम है, तो इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, आपस में ऐड होगी। ठीक है, 4 and -1 लिख दिया, 5 के साथ ऐड हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 3 की पावर जो 4n है, ये 4 जो है n से क्या हुआ, मल्टीपल हुआ, 4n बन गया। इस जगह पर दोबारा देखें, यहाँ पर 3 है बेस, यहाँ भी 3 है बेस, तो 3 इधर बेस भी है, इधर भी बेस है। जब हम बेस को इकट्ठा करेंगे, एक दफा लिखेंगे, तो जो पावर होगी ना इसकी वो जमा हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, और नीचे आप देखें 3 की पावर 2 है और होल की पावर 2n है, तो ये जो 2 है, ये जो 2 हमारे पास है, इस 2 से क्या होगा, मल्टीपल होगा, तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 4n। ठीक है, अब दोबारा इस जगह पर देखें, फिर बेस सेम है, तो इसकी पावर जब ऐड होगी तो क्या बनेगा, 3 की पावर 4n प्लस। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि ये जो एलसीएम हमारे पास जो नीचे वैल्यू है, ये एज एलसीएम है, यहाँ पर मौजूद है। फर्स्ट हमारे पास जो 3 की पावर 4n प्लस 5 है, इसके साथ भी हम लिख सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं और लिखेंगे, और जो नेगेटिव है अलग हम यहाँ पे नेगेटिव लगा के इसके नीचे भी हमने 3 की पावर 4n प्लस 3 लिख दिया, मतलब हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास a प्लस बी ओवर ए हो, तो a ओवर ए प्लस बी ओवर ए भी हम लिख सकते हैं। बट एक बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास ऊपर वैल्यू a है और नीचे वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास a प्लस बी है, तो कभी हम a ओवर a प्लस a ओवर b नहीं लिख सकते। ठीक है, तो बच्चों हमने लिख दिया, लिखने के बाद हमने इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग कैसे की है, देखिए यहाँ पर इस जगह पर देखिए आप, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, दरमियान में क्या डिवाइड है, तो अगर डिवीजन में बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। मतलब जो 4 एंड प्लस का है तो ऊपर आके क्या होगा, माइनस का, प्लस 3 इधर आके क्या होगा, माइनस का 3 होगा। जी बच्चों, इसके बाद जो है इस सेट में भी देखिए आप, 3 की पावर 4 एंड प्लस 4 है और नीचे क्या है, 3 की पावर 4 एंड प्लस 3 है। ठीक है, इस साइड में भी आप देखिए, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसका मतलब है कि फ्रैक्शन में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो -4n होगा और -3 होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना, 4n प्लस का 4n माइनस का बेटा आपस में कैंसिल हो गया, +5 -3 बच गया, 4n प्लस का 4n माइनस का कैंसिल हो गया, +4 -3 जवाब 1 आ गया। ठीक है, तो अब आपने देखा कि 3 की पावर 2 -3 की पावर 1, 3 की पावर 2 स्टूडेंट्स 9 होता है और 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 होता है। 9 - 3 जवाब क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को नोट्स वगैरह बच्चों चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करके नोट्स भी मंगवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट है, मकसद है कि पूरी एक्सरसाइज बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस सवाल को भी देखें वो एनुअल में आया हुआ है कई दफा। ठीक है, तो देखिए कहता है कि शो दैट की जो सारी वैल्यू है वो 1 के बराबर है। शो दैट की जो सारी वैल्यू है वो क्या है, 1 के बराबर है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू थी वो ये है, यहाँ पे हमने लिख दी। आप सुन चुके हैं कि हमारे पास अगर फ्रैक्शन में बेस सेम है तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो x ओवर a ओवर x ओवर b, मतलब बेस सेम है तो पावर क्या होगी, माइनस होगी, मतलब x की पावर a माइनस b बनेगा। a प्लस बी वैसे का वैसे आ गया। ठीक है जी, और उसके बाद इस जगह पर भी बेस चूंकि सेम है, x की पावर b है ओवर x की पावर c है, तो हमने क्या कर दिया, x लिख के b माइनस c लिख दिया। कहाँ से आया ये x कहाँ चला गया, मैंने आपसे अभी कहा कि अगर हमारे पास बेस सेम हो डिवीजन में तो पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है और ये x आपस में 1 टाइम लिख दिया जाता है। ठीक है जी, तो b प्लस c हमारे पास जो है वो ऐसे का ऐसे आ गया। इस जगह पर भी हमने रूल अप्लाई किया कि x जो है 1 टाइम लिख के c माइनस a कर दिया, c प्लस a वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, अब इस स्टेप पे आके बेटा a माइनस बी जो है a प्लस बी से मल्टीपल, b माइनस सी b प्लस सी से मल्टीपल और c माइनस a c प्लस a से मल्टीपल होगा। ठीक है, अब हमने मल्टीपल कर दिया। मल्टीपल करने के बाद मजीद हमने इसको हल करना है, a माइनस बी a प्लस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b माइनस सी b प्लस सी b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, c माइनस a c प्लस a मतलब c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, इस जगह पर फिर आप अगर गौर से देखें तो हमारे पास क्या है, बेस सेम होगी ना सबकी। ये देखिए दरमियान में क्या है बेटा, मल्टीपल है, ये जो डॉट है ये मल्टीपल की निशानी है। ठीक है, अब इस जगह पर दोबारा हमारे पास क्या हो गया, बेस सेम हो गया, तो पावर क्या होगी, आपस में ऐड होगी। ठीक है, तो a माइनस बी a प्लस बी a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस, तो बच्चों x की पावर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो अब यहाँ पे देखें a पॉजिटिव है, a नेगेटिव कैंसिल, b नेगेटिव b पॉजिटिव कैंसिल, c नेगेटिव c पॉजिटिव कैंसिल, x की पावर 0 आ गई। x की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, और जो 1 है हमारे पास ये राइट हैंड साइड है, तो हमने साबित कर लिया कि ये जो वैल्यू है सारी की सारी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हैंस प्रूव्ड के है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहते हैं इसको सिंप्लीफाई करें। तो बच्चों आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखा, सवाल को रिपीट किया, करने के बाद जो 27 यहाँ पर है इसके आपने फैक्टर निकालने, तो फैक्टर बनते हैं 3 की पावर 3। ये जो 60 है इसकी भी आपने बेटा प्राइम फैक्टर निकाले, तो 2 दफ़ा आता है, 3 भी आता है और 5 भी आता है। तो ये इन सब को अगर हम मल्टीपल करें तो ये 60 बन जाता है, मतलब 60 के फैक्टर ये होते हैं। ठीक है जी बच्चों। और 180 जो हमारे पास है इसके हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या आते हैं, 2 की पावर 2 आती है, 3 की पावर 2 आती है और 5 साथ इसके आता है। ठीक है, 1/2 वैसे का वैसे आ गया है। उसके बाद जो 4 है इसके फैक्टर क्या निकलते हैं, मतलब 2 की पावर 2 बनता है। जो 9 है इसकी क्या बनते हैं बेटा, 3 की पावर 2 बनता है। ठीक है, तो ये सारे आपने ना ऐसे फैक्टर लिख देने हैं। लिखने के बाद अब आपने पावर्स को अप्लाई कर देना। अप्लाई से मुराद ये है, ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। ये जो 3 हमारे पास है ना, ये पावर वाला इस 1/3 से मल्टीपल हो जाएगा। ये जो 2 है इसकी पावर 1/2 है, यहाँ पे लिख दी। जो 3 है इसकी पावर भी 1/2 है, जो 5 है इसकी पावर भी 1/2 है, मतलब जो 1/2 है सब की पावर है। ठीक है, इसके बाद जो ये 1/2 है ये वाला, ये भी सब के ऊपर अप्लाई होगा, मतलब सब की ये पावर है। 2 की पावर 2 होल पावर 1/2। ठीक है, तो ये वाला। ठीक है, 3 की पावर 2 इसके ऊपर क्या आ गई, 1/2 आ गई। 5 की पावर 1/2 आ गई। ठीक है, और इसके बाद ये जो 2 है इस -3 से क्या होगा बेटा, मल्टीपल होगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर -2/3। ये देखें ना, इस जगह पर नीचे आके बनेगा। ठीक है, इस तरीके से जो 2 है इस 1/4 से क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो ये 2 हमारे पास यूं समझ लें कि ऊपर है और ये 4 नीचे है, तो ये 1/2 बन जाएगा जब हम इसको मजीद कैंसिल करेंगे, सेटिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो वैल्यू 2 की पावर 1/3 वो तो ऐसे कैसे आ गया, ये 3 नीचे था, ये 3 ऊपर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 बच जाएगा। 1 हम लिखते नहीं है, तो 3 की पावर जो 1 है वो 1 हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये जो 2 है और ये जो 2 है ये आपस में कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 3 की पावर 1/2 है वो ऐसे का ऐसे आ गया, और 5 की पावर 1/2 है वो भी ऐसे का ऐसे आ गया। इस जगह पर भी हमने देखा जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो सकती है हमने वो कर दी। कैसे कर दी, ये 2 इससे कैंसिल बाकी 2 बच गया, ये 2 इससे कैंसिल बाकी 3 बच गया, ये वैसे का वैसे आ गया। ये जो 2 था ये -1 से मल्टीपल हुआ तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर -2/3 बन गया। 3 की पावर हमारे पास 2 क्रॉस 1/4 है, तो हमारे पास ये से जब कैंसिल होगा तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 1/2 बन जाएगा। ठीक है, अब इस जगह पर आके जो चीज आपस में कैंसिल होती है उसको हम कर देंगे। कौन कौन सी कैंसिल बच्चों हो रही हैं, ये जो 2 है इससे कैंसिल हो गया, ये जो 3 है इससे कैंसिल हो गया, ये जो 2 की पावर 1/3 है ये कैंसिल किसी से नहीं हो रहा। ठीक है, अब 3 की पावर 1/2 है ये इससे कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1/2 है ये इससे कैंसिल हो गया। जो बाकी हमारे पास वैल्यू बचती है वो बचती है 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर -2/3, ये वैल्यू हमारे पास बाकी बचती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस जगह पर आके फिर वही बात कि हमारे पास अगर बेस सेम हो डिवीजन में, फ्रैक्शन में, ओवर में, तो हमने जो पावर होती है वो क्या करनी होती है, ऐड कर देनी होती है। ठीक है, सॉरी, पावर हमने सब्ट्रैक्ट कर देनी होती है। अगर हमारे पास डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, और मल्टीपल में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है, तो हम जो है इसको ऊपर लेके आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो गई तो अब हम चूंकि हम मल्टीपल बना चुके हैं इसको, तो बेस सेम हो तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो अब देखिए बात वही है, आप इसके बारे में कंफ्यूज ना होइएगा, ये पावर जो है इधर सब्ट्रैक्ट ही हुई है। ठीक है, लेकिन चूंकि सब्ट्रैक्ट हुई है रूल के तहत और ऑलरेडी इसके अंदर सब्ट्रैक्ट मौजूद है, माइनस मौजूद है, यानी कि जो इसमें अंदर जो साइन है वो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव को जो ऊपर आने के बाद जो नेगेटिव होगा उस नेगेटिव ने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। मतलब अगर आप ये स्टेप ना भी लिखें ये वाला, तो ये आप इसके बाद ये स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसका हमने पावर का एलसीएम लिया, तो 2 की पावर 3/3 आता है, 3 से 3 कैंसिल, जवाब क्या आ गया, 2 आ गया, और ये हमारे पास इसका आंसर। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड इसका पार्ट है इस क्वेश्चन का वो यही है कि इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो 216 के ना बच्चों आपने प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं, 216 के प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं, 25 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 0.04 जो है बेटा ये हमारे पास जो है डेसिमल फॉर्म में है, अगर इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आए तो कैसे लिखेंगे, इस 1 के नीचे 1, इस इशारे के नीचे, इस डॉट के नीचे 1 लगा देंगे, इस 0 के नीचे 0, 4 के नीचे भी 0। आप जानते हैं ये बात जो है आप एलिमेंट्री और प्राइमरी के बाद आप ये चीज़ ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि हमारे पास अगर डेसिमल वैल्यू हो तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि आप जो है बच्चों क्या करेंगे, फिर सुन लें जी, मैं आपको जो है आपकी इसके लिए मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, वो ये है कि मैं आपको समझाता हूँ कि ये कन्वर्ट कैसे होता है। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि हमें यह समझ नहीं आई। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, 0.04 है ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0.04 लिख दिया। अब मेरा कहने का मकसद ये था कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके नीचे क्या आएगा, 1 आएगा,
इस जीरो के नीचे क्या आएगा, जीरो आएगा ना, ठीक है। और इस जीरो के नीचे क्या आएगा, इस 4 के नीचे क्या आएगा, वो भी जीरो ही आएगा। फिर सुन लें, ये जो हमारे पास 0.04 है कैसे कन्वर्ट हुआ फ्रैक्शन में, बेटा इस इशारे के नीचे 1 आएगा, जितने हिंसे होते हैं उतने नीचे जीरो लग जाते हैं, तो ये जो वैल्यू होती है ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप, तो बच्चों अब हमने क्या करना है वो देखिएगा कि हमने जो पावर नेगेटिव है इसको ऊपर लेके आएंगे तो पावर क्या बन जाएगी, ये देखें ना, पॉजिटिव पावर बन गई है। इसके बाद 216 के अगर आप फैक्टर निकालें तो वो बनता है 6 की पावर 3, 25 के निकालें तो वो बनता है 5 का स्क्वायर, और इसको तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 0.04 को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, जो कि यहाँ पे मैंने कन्वर्ट करके डायरेक्ट लिख दिया गया है, ठीक है जी। इसके बाद ये जो 3 है बच्चों, इस जो 6 की पावर 3 और होल की पावर 2/3, ये 3 इससे कैंसिल हो गया, 6 की पावर 2 बच गया ना, ये जो ऊपर 2 खड़ा हुआ था वो बच गया, ये 2 इससे कैंसिल हुआ ना इस 2 से, तो यहाँ पे क्या बच गया, बाकी 5 बच गया, ठीक है। इस जगह पर आप देखेंगे 4 का टेबल जो है 100 पे जाता है बट 25 तक, तो अगर आप जो है 4 का टेबल 25 तक पढ़े तो जवाब क्या आता है, 100 आता है। 4 का टेबल 25 या 25 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो जवाब 100 आएगा। मतलब ये कि ये जो है इसका डिवाइजर है, 100 का डिवाइजर है, तो हमने उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो 1/2 था ना, ये वाला 1/2 जो था, ये जब नीचे आएगा तो इससे मल्टीपल होगा 25 से, लेकिन 25 की पावर बनेगा, लेकिन 25 जो है ऑलरेडी जो है इसकी पावर बनती है वो है 5 का स्क्वायर, वो क्या है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 बनता है, और 1/2 जो है ये वाला पावर जो है वो भी नीचे आ गई, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, नीचे 5 बच गई, ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा ना, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे गौर करें, ये 5 बचा और यहाँ से भी 5 बच गया, कैसे बच गया 5 बटे नीचे, ये 2 इससे क्या हुआ कैंसिल हुआ, ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल होके जवाब क्या आ गया 1 आ गया, 1 हम लिखते नहीं, बाकी बच गया 6 का स्क्वायर, जो 6 का स्क्वायर है स्क्वायर से कैंसिल, जवाब क्या आ गया 6 आ गया, ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। और याद रखिएगा कि इस तरह का सवाल जो है इस यूनिट की रिव्यू में भी दिया हुआ है, तो आई होप कि आप उसको कर लेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो मैं भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो कहते हैं 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2, फिर ब्रैकेट लगी हुई है, उसकी पावर जो है वो 3 है, इन दोनों में क्या फर्क है। हालांकि अगर आप देखें तो 2 की पावर 3 यहाँ पर भी वही है, इधर भी अगर आप देखें तो 2 की पावर 3 है, तो फर्क यहाँ पे ब्रैकेट का है। तो आम जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं ये तो कोई फर्क भी नहीं है, तो वो सेम आंसर लेके आ जाते हैं। हालांकि बच्चों इसमें बहुत बड़ा फर्क है, वो क्या फर्क है वो आप देखिएगा। ये जो 2 की पावर 3 है और ये जो 2 और फिर ब्रैकेट लगी और होल की पावर जो 3 बन जाती है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये यहाँ पे आप देखिएगा, इसका मतलब बच्चों ये है कि ये जो 3 है पावर में 2 की पावर जो 3 है, फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू जो है ना, इसकी जो पावर 2 है और 2 की पावर जो 3 है, इसका मतलब ये है जो 2 है 3 टाइम मूव होगा, 2 जो है 3 टाइम मूव होगा, डिवाइड वैसे का वैसे आ गया। इसका मतलब ये है कि जो 3 है 2 से मल्टीपल होगा, ये जो 3 है 2 से क्या होगा मल्टीपल होगा, और इस जगह पर क्या है 2 जो है वो 3 टाइम मूव होगा, ठीक है। तो ये इसमें फर्क है। तो 5 की पावर 8 बन जाएगा, डिवाइड वैसे का वैसे आ गया, 5 की पावर 2 3 6 आ गया, ठीक है। अब जो हमारे पास ये जो डिवाइड है, डिवाइड का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो आप जानते हैं कि अगर बेस सेम हो गया तो पावर क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी, सब्ट्रैक्ट हो गई, क्या बच गई बाकी 5 का स्केयर बच जाएगा। 5 का जो स्केयर है वो क्या है 25 है। इस जगह पर भी आप जो है ये वाला स्टेप कर सकते हैं, इस जगह पर इसके बाद जो है आप ये वाला स्टेप कर सकते हैं, क्या ये 5 की पावर 8 -6 कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड है और डिवाइड में पावर अगर हमारे पास डिवाइड में अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, पावर क्या होती है माइनस होती है। तो आप इस स्टेप को किए बगैर ये भी स्टेप कर सकते हैं। हमारे पास जवाब क्या आ गया 25 आ गया। तो अगर ये सवाल आपने अगर समझ लिया है तो ये सवाल तो साफ तौर उस जैसा ही है। प्यारे बच्चों, हमारे पास जो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का वो ये है कि x की पावर 3 और होल पावर 2 है, डिवाइड x की पावर 3 की पावर 2 है। तो इस जो हमारे पास सवाल में जो फर्क है, यानी कि जो बज़ाहिर तो वैसे 3 की पावर 2 इधर भी 3 की पावर 2 है, लेकिन इसमें जो फर्क है वो ऑलरेडी मैं इस सवाल में डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी आप सुन लें कि इसका मतलब ये है कि जो 2 है 3 से मल्टीपल होगा, मतलब 3 जो है वो 2 से मल्टीपल होगा। इस जगह पर जो है हमारे पास जो सवाल लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि 3 है 2 टाइम मूव होगा, 3 2 टाइम मूव होगा, ठीक है। तो 3 × 2 6 हो गया, 3 × 3 क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है जी। तो x की पावर 6 डिवाइडेड बाई x की पावर 9, मतलब ये कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन में या डिवीजन में बेस सेम हो तो पावर क्या होती है माइनस होती है।
ठीक है जी, पावर क्या होती है, माइनस होती है। या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिवाइड है तो मतलब डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया। तो अब इस जगह पर हमारे पास बेस सेम होगी ना, तो पावर क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है बच्चों, तो जो पावर है वो क्या होगी, माइनस होगी। पावर अगर माइनस हुई तो मतलब 6 की पावर 6 माइनस 9 मतलब x की पावर -3, और -3 का मतलब ये है कि चूंकि पावर नेगेटिव में आ गई है तो हम इसको नीचे लेके आएंगे, तो क्या होगी, जवाब क्या आएगा, x1 और x की पावर 3। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जो एक्सरसाइज थी वो 2.43, और 2.4 जो हमारे पास है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर हवाले से, इस यूनिट के हवाले से। तो बच्चों आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है।